Hello bachcho, let's read this question. The question says the compound which does not give foul smell when heated with CHCl3 and KOH is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चार कंपाउंड्स दिए गए हैं और पूछा गया है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कोई फाउल स्मेल नहीं देता अगर उसको आप क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो, ट्रीट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। बेसिकली कार्बाइल अमीन रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का मिक्सचर सेपरेट करना हो तो हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। क्या होता है कार्बाइल रिएक्शन के अंदर, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर जब आप एक प्राइमरी अमीन्स लेते हो RNH2, अगर ये प्राइमरी अमीन होता है जिसमें नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, प्राइमरी अमीन होते हैं, प्राइमरी अमीन्स। और इनकी रिएक्शन अगर आप कराते हो बच्चों किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, दैट इज CHCl3, और यहाँ ले लेते हो KOH, KOH बेस ले लेते हो, तो यहाँ पर कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पर आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाते हैं। आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाते हैं। इनकी फाउल स्मेल होती है, ये जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड होते हैं इनकी फाउल स्मेल होती है, एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। साथ में बच्चों यहाँ KCl बनता है और साथ में ही यहाँ पर क्या बनता है बच्चों? वाटर बनता है, H2O बनता है। थ्री, आप यहाँ लिख सकते हो 3QH, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर मेन क्या होता है, जब आप प्राइमरी अमीन्स को रिएक्ट कराते हो किसके साथ बच्चों? क्लोरोफॉर्म के साथ, KOH के साथ, तो आइसोसाइनाइड बनते हैं जिनकी फाउल स्मेल होती है। और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट KCl H2O बनता है, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे? आइसोसाइनाइड बनते हैं। और देते सिर्फ ये प्राइमरी अमीन्स है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स इस टेस्ट को नहीं देते। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन इस टेस्ट को नहीं देते। ये प्राइमरी अमीन बच्चों आर ग्रुप एरोमेटिक भी हो सकता है, एलोफेटिक भी हो सकता है। होती कैसे है रिएक्शन, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है बच्चों, अगर आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म है, यहाँ ये इससे 3 क्लोरीन अटैच है बेसिकली। और आपने यहाँ क्या ले लिया है? बेस ले लिया है, KOH ले लिया है। यहाँ KOH जैसा बेस ले लिया है तो उसके अंदर कौन होता है? OH नेगेटिव होता है। KOH जो बेस लिया है उसमें से OH नेगेटिव आता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर चला जाता है, यहाँ से H2 निकल जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? C पर नेगेटिव, एक क्लोरीन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ क्लोरीन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। यहाँ से -Cl नेगेटिव जब जाएगा तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बन जाता है, इस तरीके से डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बन जाता है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट। अब जो हमारा अमीन है RNH2 है, बेसिकली RNH2 है, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक। ये डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट है, इसके अंदर कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को देता है और इस नाइट्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब एक तरीके से क्या देखने को मिलता है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। और कार्बन पे नेगेटिव है, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH, और यहाँ पर ये C, इससे क्लोरीन अटैच है, दूसरा क्लोरीन, और एक ही हाइड्रोजन इसके पास आ गया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसका नेगेटिव खत्म। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव था, उसका पॉजिटिव खत्म। अब क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पर आप इस तरीके से देखने को मिलता है, ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे और यहाँ से एक Cl नेगेटिव निकल जाए, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा RN, और यहाँ H है, और यहाँ इस कार्बन से अब दो क्लोरीन थे अटैच पहले, अब एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन ही अटैच रह गया। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसको एक बार दोबारा से लिखते हैं, क्या बना था बच्चों? ये बना था RN, और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ N पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये एक क्लोरीन इससे अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। अब क्या होगा, यहाँ हमारे पास बेस है OH नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट होगा, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दे, तो कन्वर्ट हो जाएगा RN, डबल बॉन्ड C, इस पर क्लोरीन, इस पर एक हाइड्रोजन, इसका पॉजिटिव चार्ज अगेन खत्म। क्या होगा? बेस अभी भी प्रेजेंट है, OH नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है। वो क्या काम करता है यहाँ पर? बेस जो होता है यहाँ पर, वो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट होंगे। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाता है, कार्बन और क्लोरीन के। तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा RN, डबल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए और क्लोरीन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर चला गया, तो उसके पास इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये बन जाता है। इसके अंदर क्या हो सकता है?
नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसके साथ, और ये बन जाएगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, एन पर पॉजिटिव सी पर नेगेटिव। तो ये आइसोसाइनाइड बन जाते हैं। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो हमारे प्राइमरी अमीन्स ही इसको देते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, ऑप्शन फर्स्ट में मिला है मेटाटोलिडीन। मेटाटोलिडीन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एनिलीन हो और उसकी मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप हो, ये NH2 ग्रुप हो और यहाँ ये CH3 ग्रुप हो मेटा पोजीशन पर, इसको बोलते हैं मेटाटोलिडीन। क्योंकि इसके अंदर भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी अमीन वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों किसके साथ, जब आप इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे, साथ में यहाँ क्या ले लेते हो, KOH जैसा बेस ले लेते हो, 3 KOH लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाएंगे। एन पॉजिटिव सी पर नेगेटिव, साथ में साइड प्रोडक्ट बनते हैं 3KCl3H2, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं। ये साइड प्रोडक्ट्स है। मेन प्रोडक्ट यहाँ आइसोसाइनाइड बन जाएगा, फाउल स्मेल मिल जाएगी। पूछा था कहाँ नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन फर्स्ट में तो मिल जाएगी, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं बच्चों। सेकंड में क्या मिला है, CH3NH2। CH3NH2 बच्चों, NH2 ग्रुप प्राइमरी मीन है। इसकी रिएक्शन आप CHCl3 के साथ कराओगे, 3KOH लोगे, तो आप जानते हो बच्चों ये भी क्या दे देगा, कार्बाइलमीन रिएक्शन। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3, और यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C, N पर पॉजिटिव C पर नेगेटिव, साथ में साइड प्रोडक्ट 3KCl3H2, ये साइड प्रोडक्ट है। फाउल स्मेल तो हमें मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी। पूछा था कहाँ नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन टू भी गलत, इसमें तो मिल सकती है। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड में मिला है एन मिथाइल एनिलीन। ऑप्शन थर्ड में क्या मिला है, एन मिथाइल एनिलीन, इसकी बात करते हैं। देखो एनिलीन आप जानते हो बच्चों, ये होता है NH2 और इससे ये C6H5 ग्रुप अटैच हो, इसको बोलते हैं एनिलीन। लेकिन क्वेश्चन ने बोला एन मिथाइल एनिलीन, दैट मीन्स जो हमारा ये एन है, नाइट्रोजन है, इस पर कौन है, एक मिथाइल ग्रुप अमीन, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये एक सेकेंडरी अमीन है। इसकी रिएक्शन आप कराओगे CHCl3 के साथ, KOH के साथ, तो बच्चों क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है, यहाँ पर कोई आइसोसाइनाइड नहीं बनेंगे, तो यहाँ कोई फाउल स्मेल नहीं मिलेगी। नो फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड कंपाउंड, यहाँ कोई फाउल स्मेल नहीं मिलेगी। एंड ऑप्शन फोर्थ में जो मिला है वो मिला है NH2, देन यहाँ CH2 है, CH2 है, OH है। आप जानते हो बच्चों इसके अंदर भी क्योंकि NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, जब आप इसकी भी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे, KOH के साथ कराओगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेन हमारा जो बन जाएगा वो आइसोसाइनाइड बन जाएंगे। N पर पॉजिटिव C पर नेगेटिव, बाकी ये CH2 और यहाँ पर OH रहेंगे, बाकी वो साइड प्रोडक्ट्स हमारे बन जाते हैं KCl और H2, उसको आप लिख सकते हो 3KCl3H2। ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं। मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जिसकी फाउल स्मेल मिल जाएगी, तो ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाएगा। सिर्फ थर्ड ही ऐसा ऑप्शन है बच्चों जहां हमारे पास कोई आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, जिसकी वजह से वहां कोई फाउल स्मेल नहीं मिलेगी। पूछा भी यही गया था, डज नॉट गिव। तो बच्चों ऑप्शन थर्ड में कोई फाउल स्मेल नहीं मिलेगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।